पुण्योदय एसएच क्षेत्र शीर्षाण में हमारे बीच में सुरेश मालवीय जी गोरेगांव से प्रतापगढ़ हुमर समाज के उद्योगपति रत्न आपने पारसनाथ चमत्कारी भगवान के दर्शन करके हमारे 48 कमरों की धर्मशाला का निर्माण जो जोर शोर से चल रहा है उसका विजिट किए। हम सुरेश जी से चर्चा करते हैं कि आपको कैसा लगा। सर, मैं मीना जैन पुण्योदय एसएच क्षेत्र की उपाध्यक्ष और जो धर्मशाला बन रही है उसकी आधुनिक धर्मशाला की मुख्य निर्देशिका हूँ। सर, आप यहाँ आए हैं पुण्योदय क्षेत्र में, तो आपको विकास देखा और भगवान के दर्शन किए, यहाँ की भूमि को देखा, तो आपको कैसा लगता है सर? यहाँ के बारे में कुछ मुझे बताइएगा सर। और मैं यहाँ पहली बार नहीं आया, मैं कम से कम 4-5 बार पहले भी आया और विपिन भाई से मेरा परिचय कई वर्षों का है और मैं इस पर ध्यान रखा हुआ था कि ये किसी दिन बहुत अच्छी चीज़ बनेगी। जो प्रोग्रेस देखी हमने वो कमेंडेबल है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और जो विपिन भाई का विज़न है और आपका सहयोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बात उन्होंने बताई है कि इतना बड़ा इसको बनाएंगे और एकदम आधुनिक बनाएंगे, वो निश्चित रूप से बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका डायनामिज़म और आज यहाँ आने के लिए एक कारण और हमारा बना। मुझे मैसेजेस आते रहते हैं, मैं जनरली रिस्पॉन्ड नहीं करता, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, काम ठीक हो रहा है। आपने फ़ोटो भेजे, प्रोग्रेस भेजी, अपने इंटीरियर की जो भी आपने ड्राइंग बनवाई, तो फिर हमने मन बनाया कि चलना चाहिए, बात करनी चाहिए और अच्छा लगा। यहाँ के मंदिर तो सुंदर है ही है और महाराज श्री के दर्शन हुए, तो ये था। सर, मुंबई में 50 साल में सूरत से लेके गुजरात से लेके और अपने मुंबई क्षेत्र में सर 50 साल में ये क्षेत्र का निर्माण हुआ है और संत निवास और भोजनालय और आधुनिक धर्मशाला बनने जा रही है सर। क्योंकि अभी तक हमारे बम्बई समाज में सर ना तो आधुनिक धर्मशाला है, ना संत निवास है, ना भोजनालय है। सूरत से लेके गुजरात से लेके मुंबई तक जो भी साधु आहार विहार करते सर, उनको बहुत परेशानी होती थी। तो सर आज जो हमारा निर्माण हो रहा है उस निर्माण के बारे में मैं आपसे बात करना चाहिए। हमारे समाज के लिए पुण्योदय क्षेत्र ने और जैन समाज ने ऐसा क्या किया है और क्या करने जा रहे हैं कि आपका है, मुझे विचार कीजिए कि इस अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है और हमारे समाज के लिए क्या धरोहर के रूप में ये होगा सर? निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक जगह बनेगी, ऐसी कोई जगह है नहीं तो इस पूरे बेल्ट में कि जहाँ इतनी अच्छी मंदिर हो, इतनी बड़ी जगह हो, रहने की व्यवस्था हो और जो भोजनशाला वगैरह बन रही, तो क्या यात्रियों को आने के लिए 3 चीज़ लगती हैं। एक तो कि आने का मन करे, तो वो तब करता है कि जब अट्रैक्टिव स्थान हो, मंदिर अच्छा हो और उसमें ऑरा मिले पॉजिटिव। दूसरा कि आज की जनरेशन आने के लिए जब तक रहने की सुविधा अच्छी नहीं होगी, वो आके यहाँ ओवरनाइट स्टे नहीं करेंगे, दर्शन करके निकल जाएंगे। तो ये आपने बहुत अच्छा सोचा, इससे बढ़िया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी तरह से आपकी खाने की व्यवस्था भी जैन खाना रहे, लेकिन बढ़िया खाना रहे, तो लोगों को एक पिकनिक के साथ जो है ना कि यहाँ वो मंदिर में दर्शन भी किए, धर्म लाभ भी मिले और एक आउटिंग हो गई, तो बड़ा सुंदर है ये। सर, जैसे अभी आपने खाने की बात की है, यहाँ तो हमारे 10 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट खाना चल रहा है। कभी 1 रुपया नाश्ता, चाय, नाश्ता, खाना फ्री चलता है दोनों टाइम का। लेकिन सर आने वाले प्लान में हम जो आधुनिक धर्मशाला बना रहे हैं, संत निवास और भोजन, उसमें तो चांदी के बर्तन से हम सभी लोगों को खाना खिलाएंगे। इसका कारण ये है सर कि काफ़ी लोग एफर्ट नहीं कर पाते चांदी के बर्तन में। कम से कम वो सोचेंगे कि पुण्योदय क्षेत्र में आ रहे हैं, हम चांदी के बर्तन में खाना खाएं। क्योंकि कोई भी चीज़ सर अच्छी होती है, देखने में अच्छी होती है, खाने में अच्छी होती है, तो लोगों को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन लाती है। तो ये तो बहुत अच्छा बोला आपने, हमें आपकी बात का स्वीकार भी करते हैं कि खाने पे बहुत ध्यान देंगे। सर, जो 24 जनवरी 2021 में सर राजमंत्री, महाराष्ट्र के राजमंत्री और राजेंद्र पाटिल जी आए थे और डॉक्टर आलोक जी और डॉक्टर तमन्ना के द्वारा सर यहाँ पर मुख्य सलाह रखी गई। आज जो आधार स्तंभ है डॉक्टर आलोक और डॉक्टर तमन्ना के द्वारा सर इसका किया गया। राजनीतिक सहयोग किसी भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए आज के समय में अत्यंत आवश्यक चीज़ है। विपिन भाई खुद भी एनसीपी से जुड़े रहे और अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि वो यहाँ आए, उन्होंने इसका शिलान्यास किया और आशीर्वाद दिया और इसमें लगातार जुड़े रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो आपने लिया है वो सब मिल के और इसी तरह से इसको कंप्लीट हो जाएगा। सर, जैसे अभी आपने बोला है कि कोई भी कार्य करने के लिए पहले उसका लोकेशन देखा जाता है, वर्क देखा जाता है कि
किस टाइप से प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आपने बोला उसी हिसाब से लोग डोनेशन देते हैं। आपकी बात बिल्कुल राइट है, और आपने भी यही माइंड चूज़ किया है कि मैं भी आपका रूम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं डोनेशन पूरा 100% आपको दूंगा। तो आपको थैंक यू वेरी मच इस चीज़ के लिए सर। नंबर 2 सर, ये बात है कि हाँ, जो हमारे यहाँ सर 24 जनवरी को इसका शिलान्यास हुआ था और 8 फरवरी से सर इसकी फाउंडेशन चालू हुआ था, लेकिन यहाँ पर सर लॉकडाउन के कारण कुछ कार्य को रोका गया था, फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ कार्य निरंतर चल रहा है। मैं आपसे यही आशीर्वाद चाहती हूँ सर कि ऐसी निरंतर काम चलता रहे, और विपिन भाई और समाज की जो एक्सपेक्टेशन है कि दिसंबर तक यहाँ पर शरद पवार जी आ रहे हैं सर इसका अनुरोगेशन करने के लिए, तो सर आपको कैसा लगता है कि यहाँ जल्दी से जल्दी काम होगा कि नहीं होगा? जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, जितनी लगन से काम कर रहे हैं, और हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ, निश्चित रूप से आपका समय में पूरा होगा। सर जैन समाज की दान राशि कैसे आए और उनको कैसे हम कैसे एक्सिपेट करें सर, तो उसके बारे में आप बताइए सर। ये एक थोड़ा मुश्किल सवाल है मेरे ख्याल से। इसके लिए मैं तो विपिन भाई का उदाहरण कईयों को देता हूँ कि जैन समाज का पैसा कैसे इकट्ठा हो और कैसा उसका उपयोग हो, तो उसके लिए यदि कोई उचित व्यक्ति और जो अनुभवी व्यक्ति कि वो किसी भी आदमी को आगे ला सकते हैं, उससे पैसा ले सकते हैं, तो विपिन भाई से बढ़िया आपको ये सलाह और कौन दे सकता है। सर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और मैंने सुना है कि राजस्थान में आपने बहुत दान दिया है, राजस्थान के अलावा और स्टेट में भी आप बहुत दान दिया है, लेकिन जब दान देते तो कुछ सोच समझ के ही देते हैं, तो आपने जो दान यहाँ दिया पुण्योदय क्षेत्र में क्या सोच के दिया है सर? मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत दान देता हूँ, दान कोई व्यक्ति देता नहीं है, वो जो करवाता है ऊपर वाला करवाता है, और जो हम काम करते हैं तो उसमें हमारा 95% काम जो है वो एजुकेशन के प्रति होता है। तो हमारा ये मानना है कि मतलब यानी समाज एजुकेटेड हो, शिक्षित हो, डेवलप हो, तो फिर वो अपने आप ही सब काम हो जाते हैं, है ना। और रही बात यहाँ मन बनाने की, तो मैंने आपको बताया कि इस यहाँ में 4-5 बार पहले भी आया था, और 2 बार तो मैं अपने पूरे एक्सटेंडेड परिवार के साथ आया था। हमारा साइलेंट रिजॉर्ट में एक फैमिली गेट टुगेदर थी, तो सुबह में दर्शन करने के लिए आए थे, यही नाश्ता किया था और फिर हम आगे बढ़े थे, तो बड़ा अच्छा लगा था हमें। तो हमें लगा कि नहीं, यदि सभी लोग सहयोग ना करेंगे तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन नहीं सकता है, और यही सोच के, इसी भावना के साथ हम यहाँ आए। सर हमारी कमेटी के ट्रस्टी से आप महामंत्री से, उपाध्यक्ष मीना जी से मिले हो, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपको उनसे और कमेटी के लोगों से मिलकर कैसे लगा है? आपके सामने आपकी तारीफ़ करना शायद उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ शब्दों में कह सकता हूँ कि आप बड़ी डायनामिक हैं, जैसा मेरी बेटी ने भी कहा, और आप बड़ी चर्चित हैं। तो जो लोग आपको मिल लेते हैं बड़े प्रभावित होके जाते हैं, और पूरी मार्केटिंग कर सकती हैं आप, मीडिया मैनेज कर सकती हैं, उसमें वो सब क्वालिटीज़ हैं आप में। लगता है कहीं ना कहीं आपके फैमिली में कोई मीडिया वाले तो नहीं है, तो नहीं है तो अच्छा है, यदि है तो आप में वो सब गुण हैं। आप खुद ही एक अच्छा मीडिया में काम कर सकती हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। सर आपने पुण्योदय क्षेत्र में आकर सर 5,51,000 रुपये की दान राशि दी है, मैं आपको दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और मेरी पुण्योदय क्षेत्र की पूरी कमेटी आपका अभिनंदन करती है। थैंक यू वेरी मच। और आपसे मिलकर बहुत खुशी मिली कि आपने हमारे प्रोजेक्ट को इतनी सराहनीय दिया कि मैं चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलते रहे, और हमारा एक दिन जो हम लोगों का एक विजन है पूरा हो जाए। सर आगे कुछ बोला?